नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं गाल ब्लैडर के बारे में, जिसको सिंपली हम लोग जीबी कहते हैं। जीबी, ठीक है ना। जीबी स्टोन आपने सुना होगा, जीबी स्टोन। तो जो गाल ब्लैडर स्टोन होता है, तो पहले हम लोग गाल ब्लैडर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उससे संबंधित स्टोन जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो गाल ब्लैडर की जो पथरी होती है उसको बोलते हैं जीबी स्टोन। तो हम लोग गाल ब्लैडर के बारे में स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एनाटॉमी। तो यहाँ देख रहे होंगे गाल ब्लैडर ए पार्ट ऑफ बिलियरी अपरेटस या ए पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपरेटस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपरेटस, या सिंपली उसको हम लोग बिलियरी अपरेटस भी कहते हैं। तो क्या है बिलियरी अपरेटस? बिलियरी अपरेटस का संबंध किससे है? बाइल से है। और बाइल का सिक्रीशंस कहाँ होता है या बाइल का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो वो लीवर में होता है। बाइल का फॉर्मेशन पूछा जाए तो कहाँ होता है? लीवर में होता है। तो जैसा कि जानते हैं, बाइल का फॉर्मेशन लीवर में होने के बाद लीवर से दो डक्ट निकलते हैं। दो डक्ट निकलते हैं। तो दो डक्ट कौन से हैं? तो यहाँ पर देखेंगे, ये पूरा जो सिस्टम दिख रहा है ये है आपका एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपरेटस, या सिंपली बिलियरी अपरेटस कहेंगे। उसी का एक पार्ट जो आपका गाल ब्लैडर, उसमें भी इंक्लूड किया गया है। तो गाल ब्लैडर को पढ़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं बिलियरी अपरेटस को हम लोग को छोड़ना नहीं है, अर्थात उसको भी पढ़ना है, साथ में देना है। तो देखेंगे जो बाइल का फॉर्मेशन लीवर में हुआ, तो ये जो इसके ऊपर लीवर है, सपोज करिए इसके ऊपर लीवर है, इसके ऊपर कुछ इस तरह से लीवर है, और लीवर से जब फॉर्मेशन हो गया है तो ये जो बाइल होगा कहीं ना कहीं ये दो डक्ट के थ्रू, यहाँ देख रहे होंगे राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट के थ्रू ये बाहर की तरफ आएगा बाइल या बाइल जूस। उसके बाद ये दोनों राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट यूनियन होकर बनाएंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट। दोनों कॉमन हो गए, दैट इज कॉल्ड कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब देखेंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट, यहाँ पर जो है इसी से एक अटैच होता है सिस्टिक डक्ट। ये जो डक्ट निकली है सिस्टिक डक्ट, तो ये सिस्टिक डक्ट थ्रू बाइल कहाँ जाता है? ये आएगा यहाँ पर, ये आएगा आपके गाल ब्लैडर में आता है। कहाँ आएगा? गाल ब्लैडर में आएगा। गाल ब्लैडर में बाइल या बाइल जूस का प्रॉपर कंसंट्रेशन होने के बाद जब वो डाइजेशन के योग्य हो जाएगा, डाइजेशन के पर्पज़ से फुलफिल हो जाएगा, देन ये बाइल रिटर्न होता है किधर की तरफ? बैकवर्ड, अर्थात इधर जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनाएगा इसको बोलेंगे बाइल डक्ट, क्योंकि बाइल अब यहाँ फॉर्मेशन होगा, बाइल गाल ब्लैडर में उसका कंसंट्रेशन होने के बाद प्रॉपर ये रिटर्न होगा, तो बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ ओपन होगा? सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के सेकेंड पार्ट में ये ओपन हो जाता, और वहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर प्रॉपर डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो प्रोटीन फैट का डाइजेशन यहाँ होता है। तो ये है आपका एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपरेटस। अब आइए पढ़ते हैं हम लोग गाल ब्लैडर के बारे में। तो यहाँ देखेंगे गाल ब्लैडर या सिंपली जीबी इज ए पियर शेप्ड। तो ध्यान दीजिएगा, जो इसका शेप होता है, आकार होता है, वो नाशपाती के आकार का होता है, पियर शेप होता है। पियर शेप्ड रिजर्वायर, तो ये एक कंटेनर है, रिजर्वायर है, फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सिक्रीशंस नहीं हो रहा है, यहाँ पर ओनली रिजर्वायर है। तो रिजर्वायर होगा तो इस पर कुछ ना कुछ चेंजेज आएंगे, बट फॉर्मेशन लीवर में हो रहा था। तो गाल ब्लैडर इज ए पियर शेप्ड रिजर्वायर ऑफ बाइल जूस सिचुएटेड इन ए फोसा ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ लीवर। तो इसकी जो लोकेशन होती है गाल ब्लैडर की, वो कहीं ना कहीं लीवर के इन्फीरियर सरफेस पर होती है, राइट लोब ऑफ लीवर पे होती है, एक फोसा में होता है। ठीक है ना, फोसा का मतलब डिप्रेशन, गड्ढा, तो वहाँ छुप के बैठा रहता है। ये गाल ब्लैडर की कहानी चल रही है। तो ये आपका गाल ब्लैडर है। अब बात करते हैं गाल ब्लैडर का डायमेंशंस एंड कैपेसिटी, अर्थात कितनी लंबी चौड़ी होती है, उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, और उसकी कैपेसिटी क्या है, मतलब कितना ml बाइल स्टोर कर सकता है। तो देखेंगे 7 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लंबाई होती है 7 से लेकर 10 सेंटीमीटर होती है, वेरिएबल होती है। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग पाया जाता है, इससे 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। अब देखते हैं कि 3 सेंटीमीटर ब्रॉड मतलब चौड़ाई होती है एट इट्स वाइडेस्ट पार्ट। वाइडेस्ट पार्ट का मतलब हो जाएगा, ये तो हो गया आपका लेंथ हो गया, लेकिन चौड़ाई मतलब ये हो गया। तो मैक्सिमम जो चौड़ाई यहाँ पर दिखाई दे रही है, सपोज करिए, तो ये चौड़ाई क्या है? 3 सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो समझ में आया। और बात कर रहे हैं किसकी? कैपेसिटी के बारे में, अर्थात कितना ml बाइल स्टोर कर सकता है, रिजर्वायर कर सकता है। तो 30 to 50 ml, 30 से 50 ml बाइल ये स्टोर कर सकता है। मैक्सिमम कैपेसिटी 30 से 50 ml होती है। समझ में आया। अब देखते हैं पार्ट्स, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पार्ट्स। तो यहाँ पर देखेंगे पार्ट्स,
तो यहाँ पर मुख्यतः इसको 3 पार्ट में ब्रेक किया गया है। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है फंडस, दूसरा है बॉडी, तीसरा है नेक। तो देख रहे होंगे ये जो पार्ट है, तो यहाँ पर देखेंगे फंडस, ये वाला पार्ट फंडस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? फंडस, ठीक है ना। दूसरा पार्ट है बॉडी, तो ये जो मिडिल पार्ट है ये बॉडी कहलाता है, ठीक है ना, ये पार्ट बॉडी कहलाता है। और लास्ट में ये जो पार्ट है नेक कहलाता है। ये क्या है? नेक। तो फंडस, बॉडी और नेक, तो फंडस, बॉडी और नेक, ये 3 पार्ट होते हैं। अब यहाँ पर नेक की कुछ खासियत होती है, तो यहाँ पर देखेंगे नेक के बारे में क्या लिखा गया है? पोस्टेरोमीडियल, तो ध्यान दीजिएगा, पोस्टेरोमीडियल वॉल ऑफ नेक इज़ डायलेटेड, मीन्स कुछ उभरा होता है। डायलेटेड मीन्स होता है कुछ रेगुलर से ना इरेगुलर हो जाती है, आउटवर्ड्स टूवर्ड्स टू फॉर्म ए पाउच कॉल्ड हर्ट्समैन पाउच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है हर्ट्समैन पाउच प्रेजेंट इन, तो आपका आंसर होगा जीबी, अर्थात गाल ब्लैडर में हर्ट्समैन पाउच पाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये है आपका नेक में, नेक के इनर एस्पेक्ट में देखेंगे ये कुछ डायलेटेशन है। डायलेटेशन अर्थात कुछ उभार है, कुछ एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ पर स्पेस बन गया, दैट इज़ कॉल्ड हर्ट्समैन पाउच। तो अगर इसको हमें समझना है तो इसके बाद देखेंगे ये हर्ट्समैन पाउच है। इसके बाद देखेंगे इसका क्या रोल है, हर्ट्समैन पाउच का रोल क्या है, अगर कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखेंगे कि जीबी स्टोन अर्थात जो गाल ब्लैडर स्टोन में लॉज्ड इन दिस पाउच, तो जब कभी जो होता है गाल ब्लैडर स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब कि जो बाइल होता है उसका एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन हो जाएगा, ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा, तो वो स्टोन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो स्टोन को भी तो बाहर की तरफ फ्लूइड के थ्रू बाहर जाना है, बाहर जाएगा तो इसी नेक का जो हर्ट्समैन पाउच होता है इसी में रुक जाता है। इसको ईजिली समझना है तो मान लीजिए ये आपका गाल ब्लैडर है, उसका नेक पार्ट है, नेक में ये हर्ट्समैन पाउच है, HP मीन्स हर्ट्समैन पाउच है। तो अब कोई फ्लूइड पास हो रहा है, फ्लूइड तो पास हो जाएगा मान लीजिए, लेकिन कोई पार्टिकल है, कोई कंसनट्रेट पार्टिकल है, कोई एक तरह से कोई जमा हुआ पार्टिकल है, तो यहीं पर मलबा रुक जाएगा। तो यहाँ पर जो जीबी स्टोन होते हैं वो रुक जाएंगे, लॉज कर जाएंगे। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर कभी कभी फंस जाते हैं, और यहाँ पर फंसने के बाद ये ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक हो जाएगा तो आपका फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसमें ढेर सारे स्टोन हो जाएंगे, उसका कोई रोल नहीं हो पाएगा, फिर इसको अल्टीमेट हटाना पड़ता है। तो ढेर सारे स्टोन इसमें कंसंट्रेट हो जाते हैं, तो यही कहते हैं ना जीबी स्टोन हो गया, इसको गाल ब्लैडर को रिमूव करना है। तो ये कहीं ना कहीं इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, ये इसका एनाटॉमिको क्लिनिकल एस्पेक्ट हम लोगों ने आज इसको पढ़ लिया। धन्यवाद।